हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एक अच्छी हेल्थ में होंगे। मेरा ये चैनल किस लिए है, किसके लिए है, क्यों है, ये सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। आई एम ए सर्जन और मैंने कई बार ये महसूस किया है कि पेशेंट जब ओपीडी में आता है तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज, उसको समझ में नहीं आता कि वो यहाँ आज मेरे पास आया है तो वो एक राइट डायरेक्शन में राइट पर्सन के पास पहुँचा है या नहीं है। क्योंकि पहले भी वो 2-3 बार आया है, जो मैं बोलूँगा शायद उसमें भी कई बार लगता है कि वो डाउट कर रहा है कि उन्होंने ये ट्रीटमेंट बोला, ये ट्रीटमेंट बोल रहे हैं। उन्होंने बोला ओपन सर्जरी करवा लो, ये बोल रहे हैं लैप्रोस्कोपी करवा लो, रोबोटिक करवा लो, ये सब चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको डिस्क्राइब करना एक पेशेंट के लिए, शेयर करना एक पेशेंट के लिए कई बार बहुत मुश्किल और दुविधाजनक हो जाता है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, ये पेशेंट जब आपके पास ओपीडी में आता है तो कई बार आप इन्वेस्टिगेशन जब हम करवाते हैं तो हमारे को कुछ भी नहीं मिलता। पेशेंट तो प्रॉब्लम में है, इसीलिए कोई भी इंसान अपने आप को लेके देखे तो हॉस्पिटल कोई नहीं जाना चाहता। पार्टी में जाना हो समझ में आता है, लेकिन हॉस्पिटल कौन जाना चाहता है। अगर पेशेंट आपके पास एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है तो कोई उसको स्ट्रेस रिलेटेड है प्रॉब्लम है, या उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो सारे चेंजेस एक उसके फिजिकल प्रॉब्लम के रूप में उभर कर आ रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए, डील करने के लिए और लोगों को गाइड करने के लिए मैंने एक ये चैनल शुरू किया है, माई हेल्थ हेल्पलाइन। कि मैं ये क्लेम नहीं करता कि इसके अंदर जो भी मैं बताऊंगा वो 100% आज की डेट में सही होगा या नहीं होगा। ट्रीटमेंट ऑप्शंस एक बीमारी के कई होते हैं। हर डॉक्टर, हर सर्जन, फिजिशियन अपनी समझदारी के हिसाब से, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से एक ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको तैयार करके एक बना के देता है। दीज आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस, दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स। ये इसके फ़ायदे हैं, ये इसके नुकसान हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड वेयर वी हैव टू स्टार्ट। ये इसका खर्चा होगा, ये इसका खर्चा होगा, इसमें इतनी प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें इतनी प्रॉब्लम हो सकती है। Now the final decision has to be taken by the patient and his or her attendants. तो इन्हीं सब चीज़ों में हेल्प करने के लिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। बहुत बार पेशेंट आता है कि मेरे को सर्जन ने बोला कि अपेंडिसाइटिस है, उसके लिए ऑपरेशन करवाना है, हर्निया है, उसके लिए ऑपरेशन करवाना है, पेट के अंदर और कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए ऑपरेशन करवाना है, या कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, मेरे को डायलिसिस चाहिए या नहीं चाहिए, मेरे को ये सर्जरी करवानी है तो मैं इसको ओपन सर्जरी करवाऊँ, लैप्रोस्कोपी करवाऊँ, रोबोटिक करवाऊँ, तो क्या करवाऊँ। तो किसके कितने फ़ायदे हैं, किसके कितने नुकसान हैं, कितना खर्चा किस में होगा, कितना खर्चा नहीं होगा। मेरे पास भी भाई कई बार पेशेंट आते हैं, हम जब गॉल ब्लैडर की सर्जरी के लिए बोलते हैं तो लैप्रोस्कोपी इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग दैट वी डू इन ए गॉल ब्लैडर। अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनके अंदर एक ये मिथ बना हुआ है कि जब हम दूरबीन से, जिसे कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं लेज़र या दूरबीन, जब हम इससे सर्जरी करते हैं तो कुछ पथरी रह जाती हैं। जी हमारे गांव में ये तकलीफ़ हुई थी, उसकी पथरी रह गई, उसको ये दिक्कत हुई, हमें दूरबीन से नहीं करवाना। और कई बार ऐसे है, कुछ एक पेशेंट्स का मैंने ओपन किया भी, समझाने के बावजूद भी उनको मैं समझा नहीं पाया कि दूरबीन ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू द ओपन सर्जरी इफ़ द गॉल ब्लैडर इज़। जो अगर गॉल ब्लैडर के लिए सर्जरी करनी है, गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी है, उसके लिए सर्जरी करनी है, तो लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर अच्छा है। लेकिन पेशेंट मानने को तैयार नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए, आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, माई हेल्थ हेल्पलाइन। तो आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सपोज़ आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिज़ीज़ है, कोई सर्जरी करवानी है, तो आप क्वेश्चन डाल के यहाँ पूछ सकते हैं।
तो उसका मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों की समस्याओं का जवाब दूँ, सवालों का जवाब दूँ। अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना, तो आप मेरे को ये भी बोल सकते हैं कि इसके ऊपर हमारे को कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो दैट आई कैन मेक ए वीडियो ऑन दैट। मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बना के आपके लिए पेश कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ, जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि अपना डिसीजन लेने के लिए। बहुत सारी और हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम डील करने के लिए समझ नहीं पाते। इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास बहुत है, नेट पे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन उसको किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, किस लेवल तक हमारे को उसमें अपना एनालिसिस करना है और किस लेवल के बाद हमारे को किसी एक मेडिकल एक्सपर्ट की हेल्प लेनी है। तो ये सब चीज़ें जानते हुए इस चैनल को मैंने स्टार्ट किया। आप इसमें 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं, आप इसमें मेरे को मैसेज कर सकते हैं, सो दैट यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी, यू कैन ऑल्सो टेक 1-to-1 मीटिंग विद मी। सो डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन, योर रिक्वायरमेंट, आपकी क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से वी कैन डिस्कस, यू कैन टेक माई हेल्प। पर ये कोई गारंटी नहीं कि जो ट्रीटमेंट मैंने आपको सजेस्ट किया या हमने जो डिस्कस करके निष्कर्ष निकाला, दैट इज़ 100%। द फाइनल डिसीजन विल बी योर्स। यू हैव टू डिस्कस विद योर फिजिशियन। ये जो प्लेटफॉर्म जो मैंने बनाया है, ये सिर्फ आपने अपने फिजिशियन के साथ जो डिस्कस किया, आपको समझ में नहीं आया, आपको डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये उसमें आपकी हेल्प करने के लिए, ना कि आपका फाइनल वर्डिक्ट देने के लिए कि अब आप यही करवाइए। क्योंकि पेशेंट मेरे सामने नहीं है, पेशेंट को मैंने नहीं देखा, मैं तो उसी के ऊपर आपकी एक सलाह दे रहा हूँ। जो इन्वेस्टिगेशन आपने मेरे को बताई, जो पेशेंट ने तकलीफ़ आपने मेरे को बताई, जो मैंने समझा, उसके बेस पे मैंने एक आपको राय दी कि आप ये चीज़ें अपने फिजिशियन, अपने सर्जन के साथ डिस्कस कर सकते हैं और फिर आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए एक ये कराया। अब आज की डेट में बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। आप किसी ट्रीटमेंट के लिए गए, आपको लगा कि नहीं यार सर्जरी तो नहीं करवानी है, कोई और ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसके लिए है। कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऐसा हो जिसमें मेरे को कम खर्चे में सर्जरी हो जाए, या सर्जरी ना ही करवानी पड़े, या हॉस्पिटल जाए बिना मेरा काम हो जाए, या मेरे घर के आसपास कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जहां मैं इन चीज़ों का आसानी से सस्ते में किसी अच्छे सर्जन से इलाज करवा सकता हूँ, किसी फिजिशियन से इलाज करवा सकता हूँ। मेरे पास और कौन से अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। सपोज़ आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथिक हो गया। तो कई बार पेशेंट को लगता है कि नहीं, मैं ये ट्राई करके इसमें ट्रीटमेंट करके एक बार देख लेता हूँ। तो ये डिसीजन पेशेंट के लिए कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं इसमें ये ट्राई करूँ या नहीं करूँ। कि ऐसा ना हो कि मैं ये ट्राई करता रहूँ, मेरे लिए लाइफ थ्रेटनिंग या जीवन को खतरे में डालने वाली बात हो जाए। तो इसमें भी आपकी हेल्प हो सकती है कि ये कंडीशन ऐसी है, इसमें आप ट्राई कर सकते हैं कि इमरजेंसी नहीं है, आज 4 दिन बाद भी अगर आपकी सर्जरी हो जाएगी तो भी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन ड्यूरिंग दैट 4 to 5 days यू हैव टू टेक सम प्रिकॉशंस इन केस सच थिंग हैपन्स। कुछ ऐसा होता है तो आपको इमीडिएटली अपने ट्रीटिंग फिजिशियन, ट्रीटिंग सर्जन के पास जाना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई हैव टू डिस्कस हेयर, आप मेरे से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, किसी और से करवा रहे हैं, आप पहले फिजिशियन के पास गए, वहाँ से करवा रहे हैं, 2 को ट्राई करके तीसरे से करवा रहे हैं, चौथे से करवा रहे हैं, आयुर्वेदिक करवा रहे हैं, एलोपैथिक करवा रहे हैं, होम्योपैथिक करवा रहे हैं, जिससे भी आप अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिससे भी वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आपको उस फिजिशियन, उस डॉक्टर के अंदर फुल फेथ होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर एक डाउट रहेगा कि ये ट्रीटमेंट सही बता रहा है, ट्रीटमेंट ऑप्शन इसका सही है, या मैं कहीं और ट्रीटमेंट कर लूँ, तो बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट वो दे भी रहा होगा, तब भी आपको बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपके दिमाग के अंदर एक वो शक जो है कि मैं इससे बेहतर किसी और के पास चला जाऊं, इससे बेहतर किसी और के पास चला जाऊं। तो जब तक आपके दिमाग में ये शक है, तो आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलने के बाद भी आपको हो सकता है कि बेस्ट रिजल्ट ना मिले।
जो हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जो बॉडी को ऑटो हील करने में हेल्प करते हैं। जब हमारे अंदर कोई शक पैदा हो जाता है तो वो ऑटो हीलिंग प्रोसेस जो बॉडी की है वो डिक्रीज हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। इसलिए हमारे लिए किसी भी पेशेंट के लिए किसी भी चीज़ के लिए उसके अंदर एक विश्वास होना, अपने फिजिशियन के प्रति, अपने सर्जन के प्रति एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि एक जिससे आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं 1% भी आपको लगता है कि हो सकता है कि मैं किसी और को दिखा लूं, तो आप वहां से छोड़ के जिसमें आपको अच्छे से विश्वास है, 100% विश्वास है, वहां आप जाके ट्रीटमेंट करवाइए। इंस्टेड ऑफ कि आप वहां 15 दिन लगाए, फिर 15 दिन दूसरे के पास लगाए, 15 दिन तीसरे के पास लगाए, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मनी वेस्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं एंड आपका ट्रीटमेंट डिले होता जा रहा है। कई बार ये डिले आपके लिए खतरा भी हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को डील करने के लिए, आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया। तो आप लोगों से मेरी सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट है, आप लोगों को जिस तरह की हेल्प चाहिए यू कैन पुट ए कमेंट्स in the comment box so that I can get some input on which I have to make video, what information I have to give to you so that it can help you. Thank you very much and don't forget to subscribe and share my channel so that और लोगों को भी इससे हेल्प मिले, उनकी ट्रीटमेंट में हेल्प के लिए आप ये चैनल औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। Thank you very much and keep watching